आर्टिकल के बाद वाला वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। ध्यान दें, इस आर्टिकल के बाद एक दो वर्ड अगर आता है, ध्यान सुनिएगा, इस आर्टिकल के बाद अगर दो शब्द आया हुआ है तो ये तुम्हारा नाउन होता है, और नाउन के पहले क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर तीन शब्द मिले, ध्यान सुनिएगा, तो नाउन कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट? लास्ट में। नाउन के पहले क्या आ जाएगा? और एडजेक्टिव के पहले क्या आ जाएगा? एडवर्ब। कभी कभी आर्टिकल के स्थान पर स्टूडेंट्स एक नया वर्ड आ जाती है, प्रेपोजिशन। ध्यान सुनिएगा, अगर प्रेपोजिशंस के बाद अगर एक वर्ड है तो क्या होगा? नाउन। और अगर दो शब्द आ गया तो नाउन यहां चलाएगा। नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। अगर सर तीन शब्द आ गया स्टूडेंट तो नाउन कहाँ आएगा? नाउन के पहले और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। अगर सर चार शब्द आ गया तो नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव के पहले और एडवर्ब के पहले आर्टिकल आएगा। और आर्टिकल के पहले सर आपको दिखाई दे रहा है ना प्रेपोजिशन, ये चलेगा सर। कौन कौन? नाउन या प्रोनाउन होता है। और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब। और वर्ब के बाद क्या आता है सर? ऑब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम नाउन को इस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी छांट सकते हैं। और नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब के पहले हमारा आर्टिकल आ सकता है, आर्टिकल के पहले हमारा प्रेपोजिशन आ सकता है। अगर किसी वर्ड के सर ये लास्ट है, सुन लीजिए, तो सर ये नाउन होगा, बट इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव में भी सर आ जाते हैं। अगर सर ये किसी भी वर्ड्स का अगर ये इंड है तो क्या बनेगा? ये एडजेक्टिव बनेगा। ओके, क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। दैट्स क्लियर ना? ओके। हालांकि वर्ब को पहचानने का तरीका तो नहीं है, ओरिजिनली आपका सब्जेक्ट वाला यहाँ से पकड़ाएगा, वर्ब भी होगा। एक्सक्यूज मी, अगर मैं लिखूं आइडेंटिफाई और आइडेंटिकल, एक्सक्यूज मी, और आइडेंटिफिकेशन, एक्सक्यूज मी, अगर मैं लिखूं सर A, B, C और D, लिसन, क्या आपको इस वर्ड का हिंदी याद है? नहीं याद है। जब इस वर्ड का तुमको हिंदी अगर याद नहीं है, फिर भी अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। सपोज दैट ITY नाउन हो गया सर, ये नाउन है। FY वर्ब हो गया। टायन नाउन हो गया। कर्ल एडजेक्टिव हो गया सर। वाई है एक सफिक्स वर्ड है, कि किसी भी वर्ड में नाउन में भी जुड़ सकता है, एडजेक्टिव में भी जुड़ सकता है सर। बट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखना सर, एक चीज याद रखना, ये जो LY है ना, ये दो चीज बनता है सर। ये तो एडवर्ब बनता है और एडजेक्टिव भी बनता है। अब सवाल उठता है कि सर एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब कब होगा, एडजेक्टिव कब होगा? तो इसका पहला रूल है स्टूडेंट, अगर वह नाउन में LY लगा हुआ है सर एडजेक्टिव है, और अगर स्टूडेंट वह एडजेक्टिव में LY लगा हुआ है सर वो अपने आप में एडवर्ब है।
Listen to me. Month. This is your noun. And if I add ly, monthly, what is this? Adjective. Very good. Adjective. And you know this? Serious? What is this? Adjective. And if you add ly, what is this? Adverb. I the underlined word है, जिस वर्ड पर अंडरलाइन किया हुआ है ना, उसको पहचानो पहले सर, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बैठा करके देखो, या कैसी जो सर आपका रूल्स अप्लाई करना है आप अप्लाई करके प्लीज़ टेल मी राइट आंसर, हमको सर राइट आंसर बताओ। ओके, स्पीकिंग, व्हाट इज दिस? यू, एडजेक्टिव, स्पीकिंग इज एडजेक्टिव या स्पीकिंग इज नाउन? बट इन दैट रूल, उस नियम में तो आप लिखे कि जिसके लास्ट में आईएनजी लगता है वो तो नाउन बनता है, जेरेंड बनता है, तो यहाँ एडजेक्टिव कैसे हो गया? तो स्टूडेंट सुन लीजिए, आईएनजी जोड़ने से याद रखिएगा हमारा जेरेंड बनता है, हमारा पार्टिसिपल बनता है, और जेरेंड में नाउन हो सकता है, पार्टिसिपल है तो वह एडजेक्टिव बन सकता है, और अगर आईएनजी लगाने के बाद उसके पहले अगर ऑक्सिलरी वर्ब देखा तो वो फाइनाइट पर भी हो सकता है। नाउ यू कैन सी व्हाट इज दिस? आर्टिकल। अगर ये आर्टिकल है तो ये अपना नाउन तो लेगा, तो अब यहाँ से जोड़िएगा वर्ड को, तो एक और एक दो, यानी कि लास्ट वाला वर्ड क्या बन जाएगा सर? ये हमारा नाउन है। ये क्या है? नाउन। और नाउन के सर पीछे यानी कौन आता है सर? नाउन के पहले तो आपको एडजेक्टिव ही आता है ना, तो ये तुम्हारा एडजेक्टिव है। हर इंग वाले को नाउन मत समझ लेना, हर इंग वाले को वर्ब मत समझ लेना, और हर इंग वाले को सर आप पार्टिसिपल नहीं समझना भाई। ये फैसला करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेंटेंस, वी डिसाइड व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट दिस। ठीक है ना, क्या क्या नहीं। चलिए, लाइक, वाह सर, इज इट वर्ब? क्या दिखा? लाइक दिखाई दे दिया कि लाइक का मतलब पसंद करना होता है, तो ये वर्ब हो गया। वाह सर, एक्सक्यूज मी, 4 वर्ड में कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसको तुम पहचानते हो? इस वर्ड को पहचानते हो ना? ये हमारा डिटरमिनर है, या तुम पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो। जब इसको एडजेक्टिव कह सकते हो तो एडजेक्टिव के बाद कौन आएगा? और डिटरमिनर के बाद क्या आता है? नाउन आता है। सर याद रखना, ये डिटरमिनर है, फैक्चुअल। आई एम टेलिंग यू दिस इज योर डिटरमिनर, बट यू से कि सर दिस इज एडजेक्टिव पजेसिव, तो सर कोई गलत नहीं है। तो सर ये क्या हो गया? अब लाइक नाउन है। चलो यहाँ पे देखो, वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या हुआ? अगर वर्ब है तो इसका अर्थ भी अलग हुआ, पसंद करना, यानी कि ये क्या है स्टूडेंट? वर्ब है। सर फिर से लाइक आ गया है, प्लीज टेल मी, शी इज लाइक अ मंकी। करेक्ट, दैट्स वेरी करेक्ट। दिस इज योर प्रेपोजिशन। मंकी दैट इज योर नाउन, आर्टिकल, और बिफोर आर्टिकल सर प्रेपोजिशन में भी आ सकता है सर। अब लाइक प्रेपोजिशन है, अगर किसी को ये पता नहीं है तो लाइक वर्ब मार के चलाएगा ना कि वर्ब है। अब एक मिनट, जस्ट थिंक, जरा सोचो कि अगर ये वर्ब होता ना तो हम इज के साथ हम इसमें आईएनजी लगाते हैं, लेकिन नहीं लगाया है। वह बंदर की तरह है, ही इज जस्ट लाइक अ मंकी का मतलब हुआ वह बंदर जैसा है।
तो लाइक इज अ प्रेपोजिशन है। अब लाइक प्रेपोजिशन आप नहीं जानते हो तो ये हमारी गलती ना है, चूंकि ये अपना सिस्टम पर बैठा हुआ है और बैठने के बावजूद वी कैन डिसाइड सर कि दिस इज प्रेपोजिशन, राइट। ओके, वॉकिंग सब्जेक्ट, इज इट्स योर वर्ब एंड बिफोर द वर्ब subject, and subject will be two only, noun or pronoun, so we can say noun. Very good, noun है। नाउन क्योंकि सर सब्जेक्ट वर्ब के बाद ये मेरा वॉकिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट में भी आइदर नाउन और प्रनाउन, सो दिस इज योर नाउन है। I am walking on the road. करेक्ट, ये वर्ब है, क्योंकि अगर तुम इसको हटाओगे ना तो आई वॉक इज मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग ही नहीं आएगा। इसलिए इसको वर्ब बनाने के लिए सर हमने सर एक ऑक्सिलरी डाल दिया, एम। व्हाट्स दिस? तो फिर गुड क्या है और ए आर्टिकल सर नाउन, दैट्स गुड सर। हिज एडजेक्टिव और डिटरमिनर, सर यू कैन से डिटरमिनर, क्योंकि एवरीबडी वांट टेक रिस्पॉन्स टू कॉल अबाउट दिस, दिस इज नॉट योर एडजेक्टिव, बट इफ यू स्टडी द चार्ट ऑफ केस चार्ट पढ़िएगा ना तो उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, सो आप बोल सकते हो यूनिट, इट्स नॉट अ preposition. How can you say this is preposition? Your of is a preposition, ना सर, याद रखिएगा, आफ्टर preposition that will be noun and before preposition that will be noun, sir.